नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है मेरे पंकज यूट्यूब चैनल में। आपको देखो कुछ मित्र से मिलाना चाहते हैं। देखो कुछ खास बातें हैं कि कहाँ से मेरे कंपनी मालिक कंपनी में पैर रखे हैं, कैसे कला सीखे हैं। देखो हम सिखाना चाहते हैं। देखो कैमरा थोड़ा जूम कर लेने दो। ये देखो बैठे हुए हैं। चलो हम भी अब बैठकर यहाँ बात करते हैं कुछ कंपनी मालिक से। तो कंपनी मालिक, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट। और आप लोग अच्छे हैं? और थोड़ा आगे से बोलिए, कैमरा जूम चल रहा है। अच्छा। तो अंकित भाई, कुछ खास बातें क्या पूछना चाहते हो आप? हम यही पूछना चाहते हैं कि आप कितनी उम्र के थे तब से अपनी कला सीखे हैं। तो आप नौटंकी के विषय पूछना चाहते हैं, कब से नौटंकी लाइन में हम आए हैं? हाँ, यही हमको जानकारी लेना है। तो दोस्तों, हम ज़रूर बताएंगे कि नौटंकी लाइन में हम कब से आए हैं। दोस्तों, बहुत पहले जब हमारी उम्र अंकित भाई, जब हमारी उम्र लगभग 8 साल की थी। अच्छा। तो हम पढ़ाई करते थे। हमारे गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल पड़ता है, शैली शिक्षा निकेतन। तो इस स्कूल में हम पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते उसके बाद दरअसल पहले तो नाचने कूदने में बहुत आगे थे पहले से। और स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती थी, तो उसमें भी हमको मास्टर लोग और हमारी मैडम लोग सब लोग हमें नाचने का ज़रूर कहती थी। उसके बाद हम जो है पढ़ते पढ़ते जब हम 9वीं क्लास में गए, तो हम एक दिन हमारे गांव के बगल में एक नौटंकी आई थी जी। वो नौटंकी एक उसरहा गांव की थी। उसरहा की? हाँ। तो हम उसको देखने के लिए गए थे। गांव के सब लड़के गए, तो हमने कहा कि चलो नौटंकी कैसे होती है और हम भी आज देखेंगे। चलो हम भी देखते हैं। हाँ। तो उसके बाद हुआ क्या कि रात भर नौटंकी हम देखे, तो हमको वो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी नौटंकी लगी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें रात में हम जब तो तमाशा लगाते हैं, तो उसमें हम रात में जहाँ वो सब लोग पाउडर वगैरह लगा रहे थे, तो हम पहले जानते नहीं थे क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। अरे वो मेकअप बोलते हैं। हाँ। तो हमने कहा, जब गए तो हमको बुलाया कि बेटा इधर आओ। एक डांसर था, उसने हमको बुलाया। तो हम शुरू में बाल आप पहले से ही रखा रखे थे ना? थोड़ा बाल शौक में हम रखे थे। जब स्कूल जाते थे यानी बड़े बाल थे? बड़े बाल थे हमारे, शौक में रखते थे हम केवल, और कहीं नहीं जाते थे। तो उसके बाद हम गए उसके पास, तो हमको उसने बड़े प्यार से बैठाया। बैठाने के बाद उसने कहा कि भैया आप कहाँ रहते हो, कैसे क्या है। तो हमने उसको अपना परिचय बताया। बताने के बाद तमाशा लग गया उन लोगों का। तमाशा लगने के बाद हमसे बोले, क्या तमाशे में क्या हम करोगे? तो हमने कहा कि हमने कभी किया नहीं। भाई जब नहीं किया तो कैसे कर ले? ये भी बात सही है। हमें शर्म आ रही थी। तो हमने कहा ठीक है करेंगे। तो हमारे वो लगाया मेकअप भाई, केमिकल। हाँ, लगाने के बाद तभी वो रगड़ने वाला, वो मुर्दा शंख बोलते थे, उसको लगाया। हमारे लगाने के बाद पूरा सजा मजा के हमको रेडी कर दिया, और हमारी मोछ वोछ भी बना दिया। बनाने के बाद हमने कहा भाई अब हम क्या करें। तो कहा कि तुम डाकू वाले कपड़ा पहन लो। तो हम डाकू वाले कपड़े पहन लिया, और सब लोग पीछे पीछे लगे थे। और लगने के बाद फिर उतर आए। तो हम जब काम करके छुट्टी पाए, थोड़ा बहुत जो हमसे, हम तो मैक में बोले नहीं। बिल्कुल सही। बस सबके साथ लगे थे ऐसे। उसके बाद वापस आए, तो जब हम घर चलने लगे सुबह, तो कंपनी मालिक ने हमको 20 रुपए दिया और बोला बेटा तुम हमारे साथ रहो। तो हमने कहा कि देखो हमारे साथ, तुम्हारे साथ क्या रहे हम, और दरअसल हम मम्मी पापा से जानकारी ले लें, फिर चलेंगे हम।
सही बात है। तो जब हम मम्मी पापा से जानकारी लेने के लिए आए तो हमारी मम्मी ने नौटंकी में नहीं भेजा। नहीं बेटा। नहीं भेजा। उसके बाद धीरे धीरे करके एक, शायद आप लोग जानते हैं कि खाले गांव में राम गुलाम नाम का एक डांसर रहता है। जो हाँ माना हुआ कलाकार है, हाँ। अच्छा है। तो वो भी हमारे गांव के बगल में उसी के 15-20 दिन के बाद एक नौटंकी फिर पड़ी। तो हम फिर नौटंकी देखने गए और जाने के बाद वहाँ वो राम गुलाम बहुत मशहूर नाम उसका, मशहूर नाम है और डांस भी अच्छा करता है। वहाँ गए तो उससे हम मिले। उसके बाद हम उसी के साथ चले गए, बिन पूछे, घर में भी नहीं पूछे चले गए। तो एक प्रोग्राम उनके साथ किया, फिर घर हमको छोड़ गए, हमारे चौराहा बड़े नहर चौराहे पे छोड़ गए हमको। तो वहाँ से फिर चले आए। फिर हम स्कूल जाते थे और स्कूल तक नहीं पहुँचते थे, रास्ते में बैग झाड़ियों में लुका कर और हम नौटंकी में भाग जाते थे। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, महीना 6 महीना ऐसे चला। तो एक दिन ये सब मम्मी पापा हमारे जान गए। जानने के बाद हुआ क्या कि हम राम गुलाम के साथ फिर चले गए, बताकर घर से डांस करने के लिए। हाँ। तो वहाँ हमको उसने एक जोड़ी कपड़ा लेकर दिया, जो लेडीज कपड़े होते हैं, लेकर दिया हमको कि हमारे साथ काम करो। और देने के बाद फिर हमको वो डेली मेकअप कराता था, जहाँ जहाँ प्रोग्राम पड़ते थे हमने उसके साथ जाते थे और उसको हमने गुरु मान लिया एक तौर से। गुरु तो हमारा है ही है, जिसने शिक्षा दिया वो तो गुरु है ही है। बिल्कुल सही बात। जब हम उनके साथ 6 महीना लगभग रहे तो कुछ हम नाचने गाने लगे, सीख गए हो। थोड़ा बहुत सीख गए, 1-2 गाने नाचने गाने के लिए कुछ तरीके आ गए हमारे पास। सही बात है। धीरे धीरे हमको वहाँ कंपनी मालिक 10 रुपये देता था। राम गुलाम के साथ में हम जाते थे तो हमको 10 रुपये मिलता था। धीरे धीरे करके हम फिर अपने घर चले आए और उसके बाद एक कसियापुर नौटंकी इधर पड़ती है, कसियापुर गांव है डलमऊ तरफ। वहाँ के कंपनी मालिक राम प्रताप वर्मा जी हैं। उन्होंने आए हमारे पास और उनके साथ हम जाने लगे। अच्छा। वहाँ हमको 50 रुपये मिलने लगे। वहाँ कुछ दिन, महीना 2 महीना काम किया नहीं, वहाँ से फिर हम चले आए। तो एक नौटंकी चलती है हमारे खीरों गंगा राम की, बहुत पहले चलती थी, अब तो बंद हो गया है, अब तो डीजे वगैरह चलाए हैं। इनके पास जाने लगे, हमको यहाँ मिलने लगे 150 रुपये। और एक डांसर रोहित गुलदिया नाम का रहता था, अब तो वो स्वर्गीय हो गया। वो तो स्वर्ग में चला गया, हम लोग तो नरकी भोग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो हमको जहाँ जाता था वहाँ कच्ची दारू लेके जाता था, हमको पिलाता था और कहता था कि नाचो अब। शराब पी के। हाँ, शराब जबरदस्ती पिलाता था हमको। हम भी छोटे थे, हमने डर के मारे पी लेते थे, भाई क्या करें। नहीं, हम सोचते कहीं मारने लगे, अब अकेले हम यहाँ आए। तो बस उससे हम शराब पी ले तो नशे में हमको कुछ समझ में ना आए हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ऐसे हमारी 300-400 रुपये की नाइट हो गई। फिर धीरे धीरे करके हम चले गए, एक पार्टी इधर चलती है अमेठी जिला में। अच्छा। हाँ, हमारे राम हरीश भैया की पार्टी चलती है। और एक पार्टी चलती है हैदरगढ़ बाराबंकी श्री हथुराना की, और श्रीनाथ की चलती है हथुराना गांव से। तो वहाँ भी रहते, दोनों पार्टी में नाचते थे हम। धीरे धीरे करके कलाप आ गए। फिर हम गूढ़ा आ गए बछरावा के पास। ये गूढ़ा पड़ता है। हाँ, बछरावा के पास आ गए तो यहाँ एक राम फेर की नौटंकी पड़ती है। यहाँ हम नाच, कुछ लोग हमको कलाकार मिले, चौराहा पे हम घूम रहे थे तो बोले क्या हमारे साथ रहोगे? हमने कहा चलो ठीक रहेंगे भाई। यहाँ आए तो यहाँ हमने कम से कम 5 साल बंध के काम किए, फिर कहीं नहीं गए हम। हमको अच्छा प्रेम व्यवहार मान सम्मान हमको अच्छा दिखाई पड़ा, तो हम यहीं रहते थे और आराम से 5 साल हमने यहीं काम किया। तो हम धीरे धीरे करके संगीत लाइन में भी काम करने लगे 5 साल में। बिल्कुल। तो
पहले शुरुआत में संगीत शुरू में हमने बहुत पहले बौना च्वार और हीरागढ़ की लड़ाई, वो संगीत ये लोग खेलते थे। तो हमको उसमें रामकली का पाठ करने को मिला था। अच्छा, और रामकली का जब हमने पाठ किया तो पूरी नौटंकी बहुत खुश हुई। बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किया, बोले बेटा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और आप आगे चल के बहुत कलाकार हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप सबकी दया है। तो ऐसे होते 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 कुछ दिन बीते, 5 साल बीत गए। तो वो रामफेर ने अपनी नौटंकी बेच दिया, मतलब बंद कर दिया। बूढ़े हो गए थे, नौटंकी बंद कर दिया, बेच दिया। तो हमने कहा अब कहाँ हम जाएं। तो फिर हम हसनपुर कड़ेरी में एक मेवालाल की पार्टी चलती है, वहाँ गए, बुलाने आए। तो उनकी पार्टी में 3 साल उनकी पार्टी में काम किए। ऐसे करते करते उनके पार्टी में जब एक कलाकार हमको कहने लगा कि इतना कलाकार हो, तुम पार्टी क्यों नहीं चलाते हो। हमने कहा भाई देखो, कलाकार तो बनना आसान है मगर मालिक बनना आसान नहीं। सही बात है। बोले नहीं, तुम तो यार इतने अच्छे घर के लड़के हो, ऐसे है वैसे है, सब बातें करने लगे। हमने कहा चलो ठीक है, अगर कभी प्रभु की माया है तो कभी वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सही बात। उसके बाद हुआ क्या कि 3 साल जब वहाँ हमने काम किया तो हम फिर अपने घर वापस चले आए। तो एक लड़का राती गांव का नीरज है और एक बछरामा के पास झमई खेड़ा गांव पड़ता है, वहाँ के एक राजू नाम के हैं आदमी। अच्छा। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि भैया पार्टी चलाओ। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो चलो हमको सामान खरीदवा के लाइए। तो सामान क्या खरीदने जाए कि हम सामान दरअसल वही गूढ़ा गांव के बगल में एक सियम्बरगंज की नौटंकी चलती थी, वहीं पे एक सामान बिका रही थी। सही पहले की बात है, हम वहाँ से 9,500 की नौटंकी के सामान खरीद के ले आए और रख दिया घर में भाई। अब उसको हम देख रहे हैं, वो नौटंकी हमको देख रही है कि हमको कब बयाना मिले। कब बयाना नाचने वाला दुनिया बुला रहा, हमारा नौटंकी बयाना कोई नहीं बांध रहा। धीरे धीरे करके शुरू में हमने उद्घाटन किया पार्टी का, वही गूढ़ा गांव में चंदा बटोरा 10-20 रुपए करके और नौटंकी हमने बजवा दिया। वहाँ पे जब बजवाया तो हमको वहाँ पे जो है नवरात्रि का दरमियान था, तो हमको 5 प्रोग्राम मिल गए। 5 प्रोग्राम जब हमको मिल गए तो हमने कहा भाई अब हमारी नौटंकी चल गई, अब चलेगी हमारी नौटंकी। हमारा दिल बहुत बड़ा हुआ कि कम से कम कलाकार होकर और एक कंपनी मालिक तो बन गए। तो उसके बाद 5 प्रोग्राम हमने बजाया, फिर धीरे धीरे करके हमारे प्रोग्राम बढ़ने लगे और चलना शुरू हो गए। तो हम गूढ़ा गांव में कम से कम 7 साल नौटंकी वहाँ से चलाए, कमरा लेकर। अच्छा। उसके बाद हमने वहाँ जब नौटंकी से कुछ कमाने के बाद वहाँ ले लिया ज़मीन। वहाँ लिया हमने 10 बिस्वा ज़मीन, और 10 बिस्वा ज़मीन लेने के बाद नौटंकी लेकर चले आए अपने घर। जब हम घर आ गए तो हुआ क्या है दरअसल कि यहाँ से भी प्रोग्राम मिलने लगे हमको, यहाँ से हमने बजाना शुरू कर दिया। अब मकान तो हमारे 2 हो गए, तो फिर धीरे धीरे करके चलता रहा। बस आज भी देखो आप सबकी माया है, आज भी हमारी नौटंकी चल रही है भैया। तो अब आगे क्या बोलना चाहते हैं, फटाफट बोल दो। अब आगे क्या बोलना चाहते हैं दोस्तों, बस हम तो ये कहते हैं दोस्तों, आप लोग हमको अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना। मेरे दोस्त पंकज भाई आप भी कुछ बोल दो। हाँ दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर पार्टी की ज़रूरत हो तो हमारे पंकज भैया से मिलिए, हम तो यही कहना चाहते हैं। बस धन्यवाद। वीडियो को हम आगे वीडियो में फिर बताएंगे। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों।